नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल देवेंद्र मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पता चलता है कि आपने पिछले जन्म में कौन से कर्म करे हैं, उसका कर्जा आप इस जन्म में क्या लेके आए हैं, और क्या आपको पता है कि जो पिछले जन्म का कर्म है वो आपके साथ चल के आ रहा है, इस जन्म में भी आ रहा है। वो कौन से ऐसे 5 नंबर है जिसके बारे में आपको मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा कि आपके पास पिछले जन्म का कौन सा कर्जा और आपने पिछले जन्म में क्या किया था, ये भी आप जान सकते हैं उस नंबर के द्वारा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें जिससे मेरे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस की मिलती रहे। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन के लिए कर सकते हैं, या चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर करूं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, आप समझ ही गए होंगे, ये होता है हमारा कार्मिक नंबर्स का। कार्मिक नंबर्स उनको बोलते हैं जो पिछले जन्मों के किए गए कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जो ऐसे पाप किए गए होते हैं जिसका भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ता है और हम वो जन्म लेके आए हैं। अगर इस जन्म में भी अगर हम उसको सही ढंग से नहीं करते हैं, वही पाप हम दोहरा रहे हैं, तो उसके जो परिणाम है वो बहुत गंभीर हो सकते हैं, आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो उस नंबरों के बारे में आपसे जानते हैं कि ये कार्मिक नंबर क्या होते हैं और कौन से होते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारे कार्मिक नंबर होते हैं 5 नंबर, वो होते हैं 10, 13, 14, 16, 19। तो जो 10 नंबर का हमारा जो कार्मिक नंबर होता है वो होता है हमारा क्लीन स्लेट। यानी कि क्या हुआ, क्लीन स्लेट का मतलब क्या हो गया कि जब 1 पे पहुंच गया तो एक नई शुरुआत हो गई। पिछले जन्म के जो भी पाप हमने करे थे वहां पे हमने उस सबको पापों को भुगत लिया, अब एक नई शुरुआत हो रही है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है 10 नंबर को 1 नंबर सूर्य कहा जाता है। तो क्लीन स्लेट, डू एवरीथिंग योरसेल्फ, सेल्फ मेड मैन वुमेन, मे नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, स्ट्रगल इन लाइफ, जीरो बैलेंस शीट। मतलब कि ऐसे लोगों का, क्योंकि सब कुछ पिछले जन्मों का कर्म मिट चुका होता है, पाप मिट चुके होते हैं, तो ये लोग जो होते हैं, चाहे वुमेन हो चाहे मैन के अंदर अगर आ रहा है, तो ये लोग क्या होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। सेल्फ मेड का मतलब, मैन वुमेन का मतलब हो गया, और एक तो इनको कहीं से भी ना सपोर्ट नहीं मिलता फ्रॉम अदर्स, कहीं से इनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, और इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। और दूसरा क्या हो गया, जीरो बैलेंस शीट, मतलब कि जो इनका बैलेंस, मैंने बता दिया कि पिछले जन्म का जो भी कर्जा कर्म है वो सब मिट चुका होता है। यहाँ पे इनको क्लीन स्लेट मिलती है, और इस जन्म में उनको कहा जाता है कि आप अच्छे ही कर्म करें, जिससे आने वाले जो जन्म में अगर आपको जाना पड़ रहा है तो वहां पे अगर आपका ये कर्म अच्छे रहेंगे तो आगे के जन्म से आप मुक्त हो जाएंगे, आपको एक नई राह, नई चीजें मिलेंगी। अगले उसके नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर कौन सा है हमारा, 13। 13 यानी कि 1 3 क्या हो गया, 4 राहु का नंबर हो गया। ऑल वर्क, नो प्ले, गुंडा, रेप, मर्डर, डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा ड्यू टू प्रीशियस बर्थ। इफ यू डू गुड डीड्स इन देयर लाइफ दे कैन लीड टू गुड रिजल्ट टू। मतलब पिछले जन्म में आपने क्या करा, आप गुंडे थे, पिछले जन्म में आपने क्या करा, आपने मर्डर करा, रेप करा, डिस्ट्रक्शंस करे, मतलब लोगों को सताया ही सता, किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को करा। तो ये जो आपने पिछले जन्म का कर्म करा, 13 नंबर में जो इस जन्म में भाग लेके आते हैं, अपना भाग पिछले जन्म का लेके आते हैं। ऐसे ही देखा होगा आपने बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर भी जो है 13 नंबर जो है, या 13 नंबर की जो बिल्डिंग्स, अगर हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें 13 नंबर नहीं रखा जाता, वहाँ 12A 12B करके कर दिया जाता है, या 14A 14B कर दिया जाता है। तो इसीलिए 13 नंबर को थोड़ा सा इतना ज्यादा कार्मिक माना गया कि पिछले जन्मों का इसका प्रभाव बहुत ज्यादा आता है। ड्यू टू प्रीवियस बर्थ इफ यू डू गुड डीड्स इन देयर लाइफ दे कैन लीड टू गुड रिजल्ट टू। मतलब लेकिन जो पिछले जन्म में आपने कर दिया सो कर दिया, अब अगर इस जन्म में आप अच्छे कर्म करेंगे, आप एक अपने धर्म को पकड़ के चलेंगे, एक आप अपने भगवान की शरण में रहेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, किसी को साथ धोखा नहीं करेंगे, किसी का जान नहीं लेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को नहीं करेंगे, तो भगवान आपको इस जन्म में बिल्कुल अच्छे परिणाम देंगे और आगे आने वाले जन्मों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसके साथ अगर इस टाइप का नंबर आ रहा हो उसको इस जन्म में बहुत अच्छे धर्म कर्म करने चाहिए।
आइए अब अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर आ गया हमारा 1 और 4 का। 1 4 शनि, सॉरी सूर्य, और 4 हो गया राहु, यानी दोनों मिला के बन गया बुध यानी कि मरकरी। अब्यूज ऑफ फ्रीडम मोर पावरफुल देन अदर कार्मिक नंबर, मतलब ये जो नंबर है ये अब्यूज, इनको अगर पिछले जन्म में फ्रीडम मिली होगी तो ये इन्होंने उसका गलत, मतलब कि इनको एक पावर दी गई लेकिन इन्होंने इसका गलत इस्तेमाल करा। और ये जो और मतलब ये जो बाकी सारे नंबर्स होते हैं, कार्मिक नंबर्स होते हैं, उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और यहाँ क्या करा होगा इन्होंने पिछले जन्म में? पिछले जन्म में फ्रॉड करा होगा, स्कैम्स करे होंगे, चीटिंग करी होगी, स्मगलिंग करी होगी, मैनिपुलेशन करी होगी। मतलब कि जैसे क्या कि आपको किसी का पैसा रखने को मिला, आपको किसी के साथ काम करने को मिला, तो आपने उसको धोखा दिया, उसका पैसा खा लिया, ठीक है। आपने किसी के कर्जे नहीं चुकाए, आपने किसी को मतलब ऐसे चीट किया कि जिससे वो बेचारा मतलब जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो आपने किसी का पैसा खाया होगा, किसी की चीजें करी होंगी, तो आपको इस जन्म में 14 नंबर मिला। और इस जन्म में आपको क्या करना है? कैन इम्पैक्ट मेंबर टू, मतलब कि जो उनके साथ के लोग होंगे उनके ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। 14 नंबर का अगर होगा व्यक्ति तो उसके नेक्स्ट कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड, मतलब अगर आप इस जन्म में भी नहीं सुधरे, आप इस जन्म में भी यही सब काम कर रहे हैं, तो अगला जन्म भी आपका वैसे ही रहने वाला है। तो आपको सुधरना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक सही राह पकड़नी है, सही जन्म पे, क्योंकि 5 नंबर है। 5 नंबर बुध जिसको बोलते हैं हम, ग्रिड को बैलेंस करता है। तो इस जन्म को आपको पूरी तरह से बैलेंस करके चलना पड़ेगा, धर्म कर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा, आपको सही राह देखनी पड़ेगी। आइए अगले नंबर की बढ़ते हैं। अगला नंबर है 6 यानी कि 16, यानी कि टोटल मिलाए तो 7 आ गया। 7 का मतलब हो गया हमारा केतु। अब 1 और 6 का यहाँ पे बन रहा है। अब ये क्या हो गया? अब्यूज ऑफ पावर ऑफ लव, मतलब जैसे अगर 7 नंबर को देखें कि 7 नंबर को डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, लेकिन 1 और 6 को लव जो उनकी लाइफ होती है बहुत अच्छी है। तो इनको पिछले जन्म में क्या मिला? 1 और 6 मिला। तो उसका जो इन्होंने मिसयूज क्या करा, इन्होंने क्या कि अब्यूज ऑफ पावर ऑफ लव, मतलब किसी के साथ प्यार में धोखा करा, प्यार करा, उनको शादी का वादा करा, उनसे शादी नहीं करी, उनको धोखा दे दिया, डाइवोर्स ले लिया, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो गए, मल्टीपल फैमिलीज हो गई, मतलब कि आपके कई अफेयर्स होंगे, आपके जो है आपने एक्स्ट्रा, मतलब आपकी शादी हो गई लेकिन उसके बाद भी आपके बाहर कहीं ना कोई संबंध है जो पिछले जन्म का आपका इस जन्म में आ रहा है, ठीक है। और मल्टीपल फैमिलीज, मतलब आपने एक शादी यहाँ कर रखी है, एक शादी कहीं और कर रखी है, तो मतलब आपने कई फैमिलीज बना रखी होंगी। डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब आप अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है कि आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते होंगे, आप अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, सबको प्रताड़ित करते होंगे। खासकर जब वो पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, तो आपको ये नंबर मिलता है, और जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप सही कर्म करके चलते हैं तो उसका फल कम हो जाता है। तो आपको सिर्फ कर्मों के द्वारा ही अपने पिछले जन्मों के जो कर्जे हैं उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। आइए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर और जो लास्ट हमारा इसमें कार्मिक नंबर में आ जाता है वो आ जाता है 19, अब्यूज ऑफ पावर, पोजिशनल पावर, मिसयूज। मतलब इनको क्या है कि क्योंकि 1 और 9 का आ गया तो राजा और मंगल, मतलब मंत्री का, राजा का पावर आ गई, मंत्री की पावर। तो क्या होता है, ऐसे लोग एक बड़े पद पे होते हैं, उनके पास बहुत पावर होती है, तो उन्होंने उस पावर का मिसयूज किया होगा। अगर वो मंत्री रहे हो, अगर वो कहीं पे ऑफिसर बड़े रहे हो पिछले जन्म में, तो उन्होंने लोगों को सताया होगा, उस पावर का मिसयूज किया होगा, कि उस पावर का गलत उपयोग किया, मतलब उस पावर का दुरुपयोग किया होगा। तो उससे क्या हो गया, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, मिनिस्टर, सीईओ, एमडी, पावर इज मिसयूज फॉर ओन बेनिफिट्स, मतलब अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने पिछले जन्म में लोगों को बहुत सताया कर होगा। और उनका जो, उनको एक पावर दी, भगवान ने दिया, एक अच्छा नंबर दिया जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि आपको मतलब सताया। तो 19 नंबर वहां से मिलता है। जब वैसे कहते हैं 19 नंबर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बनता बहुत अच्छा होता है, 9 से हम अगर देखें तो सूर्य का कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन जब यहाँ पे आता है तो यहाँ शनि का कॉम्बिनेशन बन जाता है, शनि इसके आ जाते हैं। शनि आने से क्या होता है कि वो कर्म प्रदान देता है, आपके कर्मों के अनुसार आपको वो देते हैं। तो यहाँ पे आपको उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो देखने को मिलता ही है आपकी लाइफ के अंदर।
तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पिछले जन्मों के जो कर्जे हैं, जो हम इस जन्म में डेट के रूप में लेके आ रहे हैं, 10 नंबर लेके आ रहे हैं, फिर हम लेके आ रहे हैं आपका 13 नंबर, फिर लेके आ रहे हैं 14 नंबर, फिर लेके आ रहे हैं 16 नंबर, फिर लेके आ रहे हैं हम 19 नंबर। तो आप समझ जाएं, अपने भी ग्रिड को चेक करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करें, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपके नंबर ये इस टाइप से आ रहे हैं 10, 13, 16, 14 या 19 आ रहे हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि आप भी पिछले जन्मों के बहुत सारे कर्जे लेके आए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी और मैंने जो आपको बताया बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों से बस एक यही मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आप सब मेरे वीडियो को पहले तो लाइक करें, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, पहले आइकन को ऑल पे सेट कर लें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल एक फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।